अच्छा हुआ चली गई, लकी ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। आखिरकार डिम्पल की असलियत लकी के सामने तो आई, और उसकी असलियत सामने आना लकी के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। पर लकी का दिल तो टूट ही चुका था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रणवीर सिंह आपके साथ, और आप मुझे सुन रहे हैं कहानियां विद रणवीर पर। यह है सेकेंड एपिसोड इंस्टा मिलियनेयर के सीरीज का। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सुनाया था कि किस तरह से लकी अपनी ही गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है, वो भी होटल में, और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। लकी को एक तरफ यह भी तसल्ली थी कि उसने पावर्टी टेस्ट पास कर लिया था। लकी कोई गरीब लड़का नहीं था, पर अग्रवाल फैमिली के लेगेसी के अकॉर्डिंग उसे ये टेस्ट पास करना था, और ये टेस्ट पास करने में उसे 8 साल का समय लगा। पर अब वो सब कुछ क्लेम कर सकता है जिसका वो हकदार है, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लकी तो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन डिम्पी को ये बात पता चलेगी तो वो जान पाएगी कि उसने क्या खोया है। राहुल जब जानेगा कि उसकी कोई हैसियत नहीं है लकी के सामने, तो उसे उसका उतरा हुआ मुंह देखना है। अगले दिन जब लकी उठा तो तुरंत तैयार हुआ और शहर के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक जाने के लिए पहुंचा। वो जैसे ही बैंक पहुंचा तो उसने पार्किंग में देखा कि बहुत आलीशान और बड़ी बड़ी महंगी कार्स वहां खड़ी है। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, BMW, मर्सिडीज, मैं कौन सी खरीदूंगा। वो थोड़ा ताजुब में भी था कि कल वो बाइक तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो महंगी से महंगी कार खरीदना चाहता है। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ियों से हटाई और बैंक की तरफ रुख किया। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, अचानक से उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। लकी रातों रात अमीर तो हो चुका था, पर उसके कपड़े वही बेहाल फेडेड जीन्स और पुरानी टी शर्ट थे। वो पुराने कपड़े पहनकर अमीर लोगों के बैंक में जा रहा था। यही सोचकर वो सेल्फ डाउट में आ जाता है और खुद से कहता है, जैसे ही पैसे मिलेंगे तुरंत नए कपड़े खरीदूंगा। इतना कहकर वो बैंक में जाता है और दरवाजे को पुश करता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा पुश किया, एक लड़की की आवाज़ आई, आउच। वो जैसे ही टकराता है, वो हाथ जोड़कर उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप दिखाई नहीं दी। लड़की ने भी गंदा सा मुंह बनाते हुए पलट कर ही जवाब दिया। उसने कहा, मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, वहाँ बैंक की मैनेजर यास्मीन आ जाती है। यास्मीन बड़ी ही सॉफ्टली उस लड़की से पूछती है, क्या हुआ मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं। लकी उन दोनों को टमटमाती हुई नजरों से देख रहा था। लकी जानता था कि उसने दरवाजा इतनी जोर से भी नहीं खोला कि किसी को चोट लग जाए। यास्मीन लकी के कपड़े देखकर उसे जज कर लेती है, फिर भी वो बनावटी मुस्कान बनाकर लकी से पूछती है, क्या हुआ, आपको कोई ज़रूरी काम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। यास्मीन लकी का होलिया देखकर ये जान चुकी थी कि वो रेगुलर कस्टमर तो नहीं है। यास्मीन के पूछने पर लकी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहाँ अपने पैसे निकालने आया हूँ। पैसे निकालने आया हो? यास्मीन ने लकी के शब्द को दोहराया। वो चाहती तो जोर से हंस सकती थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और आगे पूछा, अच्छा तो क्या आपके पास कार्ड है? लकी ने कहा, जी नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है। किसी के पास न्यू सिटी बैंक का कार्ड होना मामूली बात नहीं थी। अगर आपको कार्ड इशू करवाना है तो कम से कम आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी जाकर आपको वो कार्ड मिल सकता है। जैसे ही लकी ने अपना जवाब दिया कि उसके पास कार्ड नहीं है, वो लंबे बाल वाली लड़की जोर जोर से हंसने लगी, और इससे पहले कि कोई आ पाता उसके पापा वहाँ आ गए और उन्होंने कहा, चलो बेटी। जाते जाते वो यास्मीन को सजेशन देते हुए गई कि यास्मीन, ध्यान रखो, ऐसे सड़क छाप लोग अगर तुम्हारी बैंक में आते रहे तो तुम्हारी बैंक की रेपुटेशन कम हो जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा कोयल मैम। इतना कहकर यास्मीन ने उस लड़की को सी ऑफ कर दिया। यास्मीन ने मन में सोच लिया था कि वो धक्के मार कर लकी को यहाँ से निकाल देगी। वो जैसे ही पीछे पलटी, उसने देखा कि लकी वहाँ से गायब था। लकी उस बैंक के VIP लाउंज में जा चुका था, और वो एरिया उस बैंक का एकदम एलाइट एरिया था। इनफैक्ट अब तो उसका गेट भी बाहर से लॉक्ड हो चुका था। इतना देखकर यास्मीन के तो पसीने छूट गए। अगर ये बात
रिलेशनशिप मैनेजर को पता चलती है तो यास्मीन की नौकरी भी जा सकती है। और इधर लकी जैसे ही रूम में एंटर होता है तो कस्टमर रिलेशन मैनेजर उसे देखकर ही बोल उठता है, कौन हो भाई तुम और क्या चाहिए तुम्हें? लकी बड़ी इनोसेंटली अपनी बात को सामने रखता है और कहता है, वो सर मैं अपना पैसा निकालने आया हूँ। उस मैनेजर ने लकी को सर से लेकर के पाँव तक देखा और कहा, अच्छा तुम्हें पैसा निकालना है तो क्या तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? लकी ने कहा, नहीं वो तो मेरे पास नहीं है। इस बार मैनेजर ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो चुपचाप दरवाजा खोलो और निकलो यहाँ से, बिना कार्ड के तुम्हें कोई पैसा नहीं मिल सकता। लकी ने मैनेजर की बात को सुना पर अपनी जिद पर अड़ गया और उसने कहा, नहीं मेरा पैसा इस बैंक में है और वो पैसा मैं निकाल कर ही जाऊंगा। इस बार मैनेजर थोड़ा गुस्से में आ चुका था। उसने डांटते हुए लकी से कहा, अरे तुझे कहा ना कार्ड नहीं है तो मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकाल पाएगा। लकी ने भी अपनी बात को रखते हुए कहा, पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ। लकी का जवाब सुनकर मैनेजर और भी गुस्से में आ चुका था। उसने चिल्लाते हुए लकी से कहा, देख चुपचाप निकल जाए यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, अगर नहीं जाएगा तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार कर यहाँ से निकलवा दूंगा। लकी की बातें सुनकर मैनेजर अब बहुत गुस्से में आ चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो लकी की तरफ बढ़ रहा था। लकी के पास कार्ड नहीं था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लकी झूठ बोल रहा था। इसका मतलब ये भी नहीं था कि लकी अग्रवाल परिवार से ताल्लुक नहीं रखता या उनका लड़का नहीं है। मैनेजर लकी की तरफ गुस्से में बढ़ रहा था कि तभी अचानक से लकी के दिमाग में एक आइडिया आया और वो अचानक से बोल पड़ा, फिंगरप्रिंट। उसने अपने थंब को मैनेजर की साइड किया। मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा, फिंगरप्रिंट? लकी ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे पता है, आपको कार्ड चाहिए ना, पर मुझे पता है कि अगर आपके पास कार्ड ना हो तो आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकाला जा सकता है। लकी के दिमाग में जैसे ही ये आइडिया आया उसको एक ठंडी सांस आई। मैनेजर ने उसे घूरते हुए पूछा, अच्छा तो तुम फिंगरप्रिंट करना चाहते हो? लकी के कपड़ों से उसकी शक्ल मैच नहीं हो रही थी। मैनेजर ये बात जानकर हैरान था कि लकी को इस बारे में कैसे पता है कि यहाँ एक फिंगरप्रिंट सिस्टम भी है। लकी ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, जी हाँ मैं फिंगरप्रिंट देना चाहता हूँ। मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज भी था, पर उसने सोचा अगर ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो शायद हो सकता है कि इसके अकाउंट में पैसे हों, इसे हमें एक मौका तो देना चाहिए। मैनेजर फटाफट से जाता है और अपनी टेबल की ड्रॉर खोलता है। एक दो ड्रॉर में झांकने के बाद उसे आखिरकार वो फिंगरप्रिंट मशीन मिल ही जाती है। वो उस मशीन को लकी के पास लेकर के जाता है और कहता है, चलो चुपचाप अपना हाथ यहाँ रखो। जैसे ही लकी उस मशीन पर हाथ रखता है उस मशीन में एक लाल रंग की लाइट चालू हो जाती है और वो मशीन जोर जोर से बीप करने लगती है। इसका मतलब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। मैनेजर ने गुस्से से लकी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। क्या लकी को कोई गलतफहमी हुई थी? लकी सच में कोई अमीर लड़का है? अगर है तो उसकी फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुई? इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ रणवीर सिंह और आप मुझे देख रहे थे कहानियां विद रणवीर पर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपसे मिस ना हो। थैंक यू।